तो आज का जो हमारा टॉपिक जो है ये आपका 18वीं लोकसभा चुनाव से संबंधित टॉपिक है एडिटोरिया वार्षिक अंक करंट अफेयर्स में। और साथ में हम लोग क्या करेंगे ना, इसी वीडियो में हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे ओलंपिक का। ठीक है, तो 18वीं लोकसभा चुनाव का परिणाम आ गया है। तो अगर पूछा जाए लोकसभा कितनी नंबर की थी, तो 18वीं लोकसभा। कितनी नंबर की लोकसभा है ये? तो 18वीं लोकसभा है। चुनाव का रिजल्ट आया है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले 18वीं लोकसभा के चुनाव की घोषणा, ठीक है, कितने तारीख को हुई थी? 16 मार्च 2024 को हुई। ठीक है, जब 16 मार्च 2024 को जब चुनाव की घोषणा होती है, तारीख निर्धारित होती है कि इस तारीख को चुनाव कराई जाएगी, तो इसके साथ ही मतलब क्या होता है, आदर्श संहिता, आदर्श आचार संहिता क्या होता है, लागू हो जाता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपको यह भी ध्यान में रखना है, इस बार जो चुनाव जो हुआ कितने चरणों में हुआ है? तो कितने चरण में ऐसा चुनाव हुआ? तो ध्यान में 7 चरणों में चुनाव हुआ है। कितने चरणों में चुनाव हुआ है? 7 चरणों में चुनाव हुआ है। ठीक है, 16 मार्च 2024 को तारीख तय की गई, इस तारीख को चुनाव होगा। आदर्श आचार संहिता लागू हो गया। 19 अप्रैल से 1 जून तक चुनाव हुआ। और कितने चरणों में चुनाव हुआ? 7 चरणों में। ठीक है, तो 19 अप्रैल से 1 जून। ठीक है, इस मध्यावधि में क्या होता है, चुनाव होता है। और साथ में नतीजा कितने तारीख को आता है, रिजल्ट कितने तारीख को आता है? 4 जून को आपका रिजल्ट आता है। तो 1 जून को चुनाव संपन्न होता है और 4 जून को आपको रिजल्ट आता है। लोकसभा की बात करेंगे तो 18वीं लोकसभा कहते हैं, लेकिन बहुत बहुत वर्षों बाद ऐसा अवसर था जो किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं हुआ प्राप्त। जब किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त होता है, तो राष्ट्रपति अपने विवेकाधीन का प्रयोग करके जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसको मतलब सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करती है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, सरकार बनाने के लिए आमंत्रण किया गया और बीजेपी ने सरकार बनाई। ठीक है, बीजेपी को सीटों की संख्या कितनी मिली? तो 240 सीटें मिली। सरकार बनाने के लिए कितनी सीटें चाहिए थी? 543/2 प्लस 1, कितनी सीटें हो गई? तो हाँ बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखना है, 292 नहीं होगा, 270, 71, 272 सीटें चाहिए होता है। कितनी होती है? 272 सीटें होती है 270। सरकार बनाने के लिए। बीजेपी बीजेपी को कितनी सीटें मिली? हाँ बिल्कुल ठीक है, तो बीजेपी को मिली 240 सीट मिली। ठीक है, ध्यान में रखना है 200। तो यहाँ पे 40 सीट जो है बीजेपी को मिली। ठीक है, कांग्रेस की बात करेंगे तो शतक लगाने से चूक गए और 99 सीट पे आउट हो गए। ठीक है, तो कितने सीटें मिली? तो 99 सीटें की बात करेंगे, कांग्रेस में मिली। सबसे अच्छा परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी का काफी बढ़िया परफॉर्मेंस रहा और उन्होंने 37 सीटें प्राप्त की। ठीक है, उसके बाद आते हैं, ठीक है, हमारी दीदी की पार्टी ममता, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की बात करेंगे तो उसने 29 सीटें प्राप्त की। ठीक है, डीएमके की बात करें, द्रविड़ मुन्नेर कड़गम, पार्टी का फुल फॉर्म याद रखते ही है, डीएमके का फुल फॉर्म क्या होता है? द्रविड़ मुन्नेर कड़गम। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इसका आपको ध्यान में रखना है। तो इनको 22 सीटें मिली। ठीक है, टीडीपी की बात करेंगे तो टीडीपी आपका, इनका पार्टी है, क्या नाम है, कौन बाबू है यार, चंद्रबाबू नायडू का पार्टी है, इनको 16 सीटें प्राप्त हुई। जेडीयू की बात करेंगे, हमारे चर्चा के पार्टी है, इनको 12 सीटें प्राप्त हुई। ठीक है, बीजेपी ने चालाकी किया, टीडीपी से समर्थन लिया, जेडीयू से समर्थन लिया और बीजेपी ने, तीनों ने मिलकर मतलब क्या कर दी, सरकार बना दी। ठीक है, तो मतलब मेनली जो सरकार बनी, किसकी सरकार है? एनडीए की सरकार बनी है। क्या बोलते हैं? एनडीए के सरकार बनी है। ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, क्या होता है एनडीए का फुल फॉर्म? नेशनल नेशनल डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है, अलायंस। जब बीजेपी जब अपने समर्थित पार्टियों के साथ जब सरकार बनाती है तो एनडीए बनता है। ठीक है, और कांग्रेस जब अपने समर्थित पार्टी के साथ सरकार बनती है तो यूपीए बनता है। ठीक है, ये भी कभी पूछा जा सकता है, ध्यान में रखेंगे। तो ठीक है, तो कांग्रेस के साथ यूपीए और बीजेपी के साथ क्या होगा? एनडीए होगा। तो बीजेपी ने अपने समर्थित पार्टियों के साथ मिलकर मतलब क्या की, सरकार बनाई। ठीक है, ध्यान में रखना है। बात सर करेंगे यूपीए का टीडीपी फुल का। फॉर्म। यूपीए का होता है सर यूपीए। यूनाइटेड, हाँ, यूनाइटेड प्रोविंस अलायंस होता है। ठीक है, हाँ, यूपीए। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी राज्य थे जहां पे लोकसभा राज्यसभा के, लोकसभा और विधानसभा के यूनाइटेड चुनाव साथ प्रोग्रेसिव में अलायंस। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस होता है। ठीक है, कुछ ऐसे भी राज्य थे जहां पे लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए, जैसे कि से बात करें आंध्र प्रदेश में, उसी प्रकार ओडिशा में, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना, जो कि नीचे दिया ही रहेगा। तो शुरू के 3 बड़े पार्टी में बीजेपी 240, आईएनसी की बात करेंगे 99 सीट के साथ, और सपा की बात करेंगे 37 सीट के साथ, एआईटीसी की बात करेंगे तो 29 सीट के पास टॉप 3 पार्टी रहा। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, ये टॉप 4 पार्टी है, बीजेपी, आईएनसी, समाजवादी पार्टी और एआईटीसी। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना, भूलेंगे नहीं। मतदान कितना रहा? तो कुल मतदान 65.79% रहा। इसमें डाक मत पत्र शामिल नहीं है।
जो कि मतलब सरकारी अधिकारी वगैरह के द्वारा जो मत जो डाले जाते उनको इसमें शामिल नहीं किया गया। ठीक है, कितने प्रतिशत मतदान हुए? तो कुल 65.79% मतदान हुआ। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको आप ध्यान में रखना है। ठीक है, तो टोटल मतदान की बात करेंगे तो 65.79% मतदान होता है, इसको भी आप ध्यान में रखना है। और सबसे अधिक मतदान की बात करेंगे तो सबसे अधिक मतदान लक्षद्वीप में हुआ। ठीक है, कितना मतदान हुआ लक्षद्वीप में? तो लक्षद्वीप में मतदान की परसेंटेज की बात करेंगे 84। कितना रहा? 84। ठीक है, ध्यान रखें 84% की बात करेंगे मतदान जो था लक्षद्वीप में रहा। ठीक है, निगेटिव चीजों की बात करेंगे तो उसमें हम ऊपर है, हमारे यहाँ मतदान सबसे कम रहा। 56.19% मतदान जो था, ध्यान में रखना, हमारे ही हुआ। ठीक है, तो बात करेंगे टोटल मतदान 6579। ठीक है, लक्षद्वीप में सर्वाधिक 84% और सबसे कम मतदान बिहार 56.19% मतदान दर्ज किया गया। ठीक है, बिहार की स्थिति इतनी खराब तो जम्मू कश्मीर से भी कम मतदान बिहार में हुआ है। ठीक है, जबकि पीस स्टेट माना जाता है ना। ठीक है, जम्मू कश्मीर में मतदान की बात 56.58 रहा, लेकिन बिहार में मतदान मात्र 56.19% है। ठीक है, मेंस का प्रश्न बन जाता है बिहार में मतदान कम होने के कारण। ठीक है, चुने गए सांसदों की औसत आयु कितनी थी? 56 वर्ष जो थी औसत आयु थे, ध्यान में रखना है। और 3 सांसद 25 वर्ष के हैं। और सबसे उम्रदराज सांसद की बात करेंगे तो केटी बालू साहब है, 82 वर्ष के, लगभग अब 83 साल के हो चुके हैं। ठीक है, तो सबसे मतलब उम्रदराज सांसद की बात करेंगे तो उनका नाम क्या है? केटी बालू। क्या बताएंगे? तो सबसे उम्रदराज सांसद कौन है? केटी बालू। ठीक है, किस पार्टी के केटी बालू? तो डीएमके के है। किस पार्टी का है? डीएमके। उम्र की बात करेंगे तो 83 के आसपास हो रखी है। ठीक है, ध्यान में रखना है। कुल कितने महिला सांसद विजयी घोषित हुए? वीवीआई है, मार्क कर लीजिए। ठीक है, 74 महिला सांसद जो है इस पर विजयी हुए। कितने? तो 74 महिला सांसद की बात करें विजयी हुए। विगत लोकसभा की बात करेंगे तो वहां पे 78 थे, मतलब महिलाओं की संख्या पहले की तुलना में 4 कम गई है। कितने कम गई है? तो 4 डाउन होकर कितनी हो गई है? तो 74 हो गई है। ठीक है, तो पहले महिलाओं की संख्या 78 थी पिछले लोकसभा में, 17वीं लोकसभा में। लेकिन 18वीं लोकसभा की बात करेंगे तो महिलाओं की संख्या कितनी हो गई है? तो 74 हो गए, 4 कम हो गई है। ठीक है, ध्यान रखना है 2009 के लोकसभा में जीते हुए 216 सांसद मौजूदा सांसद से भी चुने गए। ठीक है, तो सॉरी 2019 के लोकसभा में, तो 17वीं लोकसभा में 216 सांसद जो थे मौजूदा सांसद में भी चुने गए। तो मतलब 2019 के लोकसभा के रिपीट सांसद की संख्या कितनी है जो कि फिर दोबारा चुन लिए गए हैं? तो उनकी संख्या कितनी पाई गई है? 2000 सॉरी 216 कितनी पाई गई है? तो 216 पाई गई है। ठीक है, 18वीं लोकसभा की बात करेंगे तो 46% सांसदों पे आपराधिक मामले दर्ज है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात करेंगे इस लोकसभा में कितने निर्दलीय सांसद है? तो 7 निर्दलीय सांसद है, 24 मुस्लिम है और 3 बौद्ध सांसद है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है, बौद्ध धर्म को मानने वाले भी सांसद है। ठीक है, कितने? 7 निर्दलीय है, 24 मुस्लिम सांसद है और 3 जो है से बौद्ध सांसद है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात करेंगे 18वीं लोकसभा चुनाव में वोटों की गिनती के दौरान इंदौर लोकसभा सीट के द्वारा भारतीय राजनीतिक इतिहास में 3 नए रिकॉर्ड दर्ज किए गए। ठीक है, तो 3 नए रिकॉर्ड कौन दर्ज किए गए इंदौर लोकसभा सीट में? ये भी हमको ध्यान में रखेंगे, काफी बढ़िया लोकसभा सीट माना जाता है। ठीक है, भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी द्वारा सर्वाधिक 12,26,751 वोट प्राप्त हुए। ठीक है, तो कितने वोट प्राप्त हुए शंकर लालवानी को? 12,26,751 वोट इनको मिलते हैं। ठीक है, किस सीट से लड़े थे ये? तो इंदौर लोकसभा क्षेत्र से। किससे? इंदौर लोकसभा। शंकर लालवानी की बात करेंगे तो अपने प्रतिद्वंदी बसपा के संजय सोलंकी को सर्वाधिक मतों से 11,75,092 वोटों से पराजित किया। ठीक है, ध्यान में रखना कितने? 11,75,092 वोटों से पराजित किया। मतलब टोटल वोट अगर बात करेंगे तो इनको जो मिला, शंकर लालवानी को मिला, कितना मिला? तो 12,26,751 वोट। इन्होंने पराजित कर दिया किसे? सोलंकी साहब को कितने वोटों से? 11,75,092 वोटों से पराजित भी कर दिया। एक और नया भी रिकॉर्ड बन गया, इंदौर लोकसभा सीट के लिए सर्वाधिक नोटा का प्रयोग किया गया, जो कि 2,18,674 नोटा थे। ठीक, इतना नोटा आना बहुत बड़ी बात है। मतलब इतने लोगों के हिसाब से दोनों में से कोई भी उम्मीदवार जो था सही नहीं था। तो 2,18,674 आपको नोटा देखने को मिले। तो आपको ये ध्यान में रखना है से 18वीं लोकसभा में किस लोकसभा क्षेत्र में सर्वाधिक नोटा का प्रयोग किया गया? तो इंदौर। कहां पे? तो इंदौर, मध्य प्रदेश। ठीक है,
यह अब तक के किसी भी लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में नोटा को सर्वाधिक मत है। ठीक है, अब बात करेंगे 2019 के चुनाव में गोपालगंज में बिहार में नोटा का सर्वाधिक 51,660 मत मिले थे। ठीक है, लेकिन इंदौर ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, लगभग 4 गुना ज्यादा वहां पे नोटा का प्रयोग हुआ 2019 में गोपालगंज में मिले वोट की तुलना में। ठीक है, तो क्या बताएंगे कितने नोटा मिल गए वहां पे? तो 2,18,674। ठीक है, सूरत से भाजपा उम्मीदवार मुकेश लाल निर्विरोध चुने गए, मतलब इनके तुलना में कोई खरा ही नहीं हुआ, खरा तो हुआ था लेकिन बाद में अपना नामांकन वापस ले लिया गया था। निर्विरोध साहब की बात, सॉरी दलाल साहब की बात करेंगे, मुकेश दलाल, तो इनके कंपेरिजन में इनके इनके सामने कोई खरा नहीं हुआ, इसलिए निर्विरोध चुने गए। ठीक है, सूरत से खड़े हुए थे। नरेंद्र मोदी साहब की बात करेंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले दूसरे व्यक्ति बन गए। ठीक है, तो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के शपथ लेने वाले दूसरे व्यक्ति जो बन गया है, ठीक है, कौन बने हैं? ठीक है, तो नरेंद्र मोदी। वैसे तो वाजपेयी जी ने भी 3 बार शपथ लिया है। ठीक है, लेकिन ध्यान में रखिएगा वाजपेयी जी लगातार नहीं लिया था, इन्होंने लगातार लिया। ठीक है, जैसा कि अब बात करोगे, जैसा कि किसने किया है, तो किसने किया है? जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी पीएम कब से कब थे? एक तरह से देखोगे तो 1947 से लेके 1964 तक। ठीक है, बट हाँ लोकसभा ठीक है, से पहला तो 1952 से था हाँ ना। तो हाँ तो पहला अगर वैसे अगर काउंट करोगे तो 1952 से 1964 तक। ठीक है, क्या माइकी को हो रहा है? ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट करवा दे रहा हूँ, सुन लीजिए जरा। सबसे पहले मैं आप लोग से पूछता हूँ, बताए 18वीं लोकसभा का जो चुनाव की घोषणा कब की गई, किस तारीख को ये तय हुआ से चुनाव अब कराई 16 जाएगी, मार्च कितने तारीख को? तो बिल्कुल ध्यान में रखना है, 16 मार्च को। ठीक है, बिल्कुल। अब बात करेंगे 18वीं लोकसभा का चुनाव कितने चरणों में हुआ, तो क्या बताएंगे? 7 तो ध्यान में रखना है, 7 चरणों में चुनाव हुआ। और ये भी आपसे पूछूं मैं, चुनाव की नतीजा कब घोषित किए गए, तो क्या बताएंगे? 4 जून। 4 जुलाई। 4 जून। 4 जून। 4 जून। हाँ, उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, शुरू के 4 पार्टी का नाम बताइए जिन्होंने सफलता हासिल की, सर्वाधिक बीजेपी, सीटें कांग्रेस, उनको मिली। समाजवादी और समाजवादी और AITC, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। बिल्कुल, बीजेपी, ठीक है, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कुल मतदान कितने परसेंट रहे, तो ये भी जरा बता दीजिए। 65.79। तो बिल्कुल, कुल मतदान की बात करेंगे तो 65.79% कुल मतदान रहे। ठीक है, सर्वाधिक मतदान कहाँ पे प्राप्त हुआ, बताइए जरा, कहाँ पे सर्वाधिक मतदान लक्षद्वीप। हुआ? तो लक्षद्वीप में लक्षद्वीप। सर्वाधिक मतदान होते हैं। ठीक है, सबसे कम मतदान कहाँ पे हुआ, तो क्या बताएंगे? बिहार में बिहार में। कितना परसेंट सबसे कम मतदान बिहार में हुआ, क्या बताएंगे? 9। बिल्कुल, तो 56.19% की बात करें, मतदान बिहार में हुआ। ठीक है, जम्मू कश्मीर में मतदान कितना हुआ, तो क्या बताएंगे? 56.58। बिल्कुल, 56.58% मतदान की बात करेंगे तो आपको जम्मू कश्मीर हुआ। सांसदों की औसत आयु कितनी थी 18वीं लोकसभा में? 56। बिल्कुल, सबसे उम्रदराज संसद की बात करेंगे, केटी बालू साहब का पार्टी कौन सा है, तो क्या बताएंगे? डीएमके। ठीक है, हम बात करेंगे इस बार जो महिला सांसद जो चुनी गई, कितने महिला सांसद चुनी गई, तो क्या बताएंगे? 74। 74 चुने गए। पिछले लोकसभा की बात करेंगे, 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या पिछले के कंपेयर में अभी ज्यादा है या फिर पीछे पहले ज्यादा था, तो क्या बताएंगे? 4 कम है। 58। तो पहले की बात करेंगे तो पहले जो थे 78 थे, और इस बार की बात करेंगे कितना है, तो इस बार आपका 74 है। तो पहले की तुलना में एक बात करेंगे तो इस बार क्या है, कम है। ठीक है, पहले की तुलना में क्या है, इस बार कम है, और 4 संसद महिला कम है। ठीक है, हम बात करेंगे 2019 की लोकसभा में कितने सांसदों ने रिपीट किया, मतलब फिर से चुनकर आ गए, तो क्या बताएंगे? 16। 216। ठीक है, कितने निर्दलीय सांसद चुने गए इस बार, तो क्या बताएंगे? 7। तो बिल्कुल ध्यान में रखना है, तो कितने निर्दलीय सांसद, तो ध्यान में 7 निर्दलीय सांसद। ठीक है, 24 मुस्लिम है, 3 बौद्ध है। ठीक है, इंदौर लोकसभा की बात करेंगे तो यहाँ पे किस व्यक्ति ने सर्वाधिक मार्जिन से जीतकर एक नया रिकॉर्ड बना दिया, सांसद का नाम बताइए इंदौर का? शंकर लालवानी की बात करें, अपने प्रतिद्वंदी को उन्होंने पराजित किया, उनके प्रतिद्वंदी का नाम क्या था शंकर लालवानी साहब के? संजय सोलंकी।
बिल्कुल, सोलंकी साहब, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है, सोलंकी साहब। उसके बाद मैं बात करूं, इंदौर लोकसभा में सर्वाधिक नोटा का प्रयोग हुआ, ठीक है, इससे पहले सर्वाधिक नोटा का प्रयोग किस लोकसभा क्षेत्र में हुआ था, तो क्या बताएंगे? गोपालगंज लोकसभा में, ठीक है। सूरत से भाजपा उम्मीदवार का नाम बताइए जो कि निर्विरोध चुने गए, क्या नाम है? मुकेश दलाल। ठीक है, तो ध्यान में रखना उनका नाम क्या है, तब मुकेश दलाल, ठीक है, क्या नाम है? मुकेश दलाल साहब जो निर्विरोध चुने गए, ठीक है। अब मोदी जी की बात करेंगे, लगातार कितनी बार शपथ लेने वाले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए आफ्टर द नेहरू? 3 consecutive times. ठीक है, बिल्कुल। अब मोदी जी का लोकसभा क्षेत्र का नाम बताइए, क्या होगा मोदी जी का लोकसभा क्षेत्र? ठीक है, तो वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से ये चुनकर आते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे प्रश्न जो थे लोकसभा के चुनाव से थे। अब मैंने आपको लोकसभा के चुनाव से प्रश्न करवा दिया, ठीक है। बिहार से कितने सांसद जो है मंत्री बने हैं? 4। कितने हैं? कैबिनेट में कितने हैं? कैबिनेट में कैबिनेट में 4 हैं और राज्य में 4 हैं। ठीक है, तो 4 + 4 कितने हो गए? 8 हो गए, ठीक है। कैबिनेट में कितने हैं? तो कैबिनेट में 4 है। ऐसे राज्य मंत्री की बात करेंगे तो वो भी आपका क्या है? तो अभी आपका 4 है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग बजट और इकोनॉमिक सर्वे का बजट के टॉपिक को हम लोग मेनली करेंगे और काफी अधिक महत्वपूर्ण है। कोशिश रहेगी क्लास में